दवा की जगह दुआ की ज़रूरत की पड़ती है और माता के दरबार ये भगवान के दर पर अक्सर लोग जाते हैं। यहीं पर अंबेडकर अस्पताल बगल में ही है। यहाँ के मरीज जब ठीक नहीं हो रहे होते तो यहाँ पर सच्चे मन से, सच्चे दिल से जो भी मन्नत मांगने यहाँ आते हैं उनकी मुराद पूरी होती है। मैं बड़ा अचंभे में रह गया यार, मैं वाकई में नहीं सोचा कि माता की सवारी क्या है, माता का नाम मरी माता कहते हैं। तो मेरे को इतना बताया वो, बोले कभी आपके बात करूँगा, बस मैं आपको इतना बोल के जा रहा हूँ। बोले इस माता का नाम वाहन, 100 वाहन बोलते हैं जिसको, इसीलिए नाम जो हाँ मरी माता। ये बोले शमशान काली है, बोले शमशान में रहने वाली माता बोले। माता जी का पाठ वगैरह करते हैं। यहाँ काफ़ी भक्त लोग का मनोकामना पूर्ण हुआ है, इसलिए यहाँ ज्योति कलश जो है प्रज्वलित किया जाता है। जो भी भक्तगण का मनोकामना पूर्ण होता है वो ज्योत प्रज्वलित करते हैं। पारा में आके मुसलमानों के यहाँ, हिंदू के यहाँ थे, तब से मुसलमान लोग ज़्यादा मानते हैं कि हम लोग बाहर से आके यहाँ रहे तो यहाँ रामौदा पारा में मंदिर को हाँ मरी माता मानते हैं। हाँ मानते हैं, मरी माता को आज भी मानते हैं। आते कई मुसलमान जल चढ़ाने आते हैं, बोले भैया ये जल चढ़ाना है, माता जी आई है, जो सेंद्री माता बड़ी माता रहती है, तो यहाँ माता जी को स्नान करा हुआ जो जल रहता है वो जल अपन देते हैं। बच्चे के या बुजुर्ग जिसके भी आंग में आया है उसको छिड़को और नीम का पत्ता से साफ कपड़ा रखो, उसमें सुलाओ, घर छूत अछूत ना हो। 3 दिन में माता अपना आपकी शांत हो जाएंगी। यहाँ रसबंदा तालाब में अक्सर रात को ना एक स्त्री दिखती थी घूमते हुए, कभी वो महाराष्ट्रन कपड़ा पहने हुए, कभी पूरे बाल वाल पके हुए हैं, इस टाइप का घाट में बैठ के नहाना तो सब करते थे यहाँ पर रसबंदा तालाब में। ये जैसे कैंसर की पीड़ित है या और भी जैसे कि ब्रेन हेमेज है, कोमा में चले गए हैं, तो उनके परिजन लोग यहाँ आते हैं। पास में मंदिर है तो बोलते हैं पंडित जी माता जी से मनोकामना, तो हम खुद बोलते हैं स्वयं आप माता जी से अपना मनोकामना रखिए। हम तो प्रार्थना करेंगे ही, लेकिन वो खुद स्वयं आरती में आइए। 2 टाइम आरती होता है, एक सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे। तो आरती में उन लोग उपस्थित होते हैं और फिर कुछ समय बाद हम अचानक से ये सोचते हैं कि सुनते हैं कि वो हाँ माता जी की कृपा से काफ़ी सुधार आ गया और डिस्चार्ज का भी समय आ गया है। तो लाइन लगवा के हम लोग निःशुल्क वितरण करते हैं। तो जो मेकाहारा के लोग हैं, काफ़ी बेचारे लोग, उनको बहुत अच्छा राहत है। चलते फिरते लोग भी भोजन वितरण मतलब भोजन ग्रहण करते हैं। तो काफ़ी भक्तगण को देखा है कि उनका मनोकामना पूर्ण होते हैं। फिर वो आके बताते हैं हमको कि पंडित जी हमने नारियल यहाँ पर बांधे थे, नारियल में जैसा पीला चावल रहता है, पुष्प रहता है और एक क्वाइन रहता है और एक सुपारी रहता है। उस सुपारी नारियल को हम माता जी के सामने प्रार्थना करके उस भक्तगण के हाथों से बंधवाते हैं। अच्छा। माता जी से प्रार्थना करते हैं जो भक्तगण की मनोकामना है वो पूर्ण हो माता, तो फिर वो स्वयं अपने हाथों से वो बांधते हैं। बलि की प्रथा पहले चलती थी, वो बंद करवाया हम लोगों ने। तो उनके नाम से लोग कोई बकरा छोड़ता है, कोई मुर्गी छोड़ता है, कोई मुर्गा छोड़ता है। ये जितने चल रहे ना ये सब छोड़े हुए हैं यहाँ पर, इसको कोई मारता नहीं काटता नहीं, ये जहाँ चले जाए। और इस मूर्ति में एक खूबी ये है कि बिल्कुल दीवार से चिपका हुआ है, कोई चीज़ नहीं जाता। हम लोग जब बंधन उंधन चढ़ाने जाते हैं अंदर में माता जी का नवरात्रि के समय, बाकी समय पंडित लोग जाते हुए देखा हूँ कि माता जी को बाहर से आप देखो ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना कि माता जी की तरफ से नहीं मिला, लेकिन माता जी के आप नयन की तरफ देखना, आपको ऐसा लगेगा कि माता जी की आँख से रोशनी निकल रही है, आपको बड़े गौर से देख रही है। कभी भी आप देख लो। अब वो आँख को मैं कई लोगों से पूछा कि भैया इसको कौन बैठाया आँख के अंदर, यहाँ से नहीं दिखता, लेकिन वहाँ से जाओ अंदर से, ये करीबन 2-2 इंच का ऐसा चारों तरफ गड्ढा, उसके अंदर वो चांदी का वो है। आस्था और विज्ञान के बीच में इंसान जब फंसता है तो कभी न कभी उसका ध्यान चमत्कार की ओर भी जाता है कि उसके जीवन में हो सकता है कि उस नाजुक समय में कोई चमत्कार हुआ होगा। इंसान डॉक्टर के पास जब थक हार के रहता है तो कहीं न कहीं दवा की जगह दुआ की ज़रूरत की पड़ती है और माता के दरबार ये भगवान के दर पर अक्सर लोग जाते हैं। एक ऐसा ही मंदिर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिसको मरही माता मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये मंदिर काफ़ी चमत्कारी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर निसंतान दंपतियों के सुख, संतान सुख यहाँ पे मिलते हैं। यहीं पर अंबेडकर अस्पताल बगल में ही है। यहाँ के मरीज जब ठीक नहीं हो रहे होते तो यहाँ पर
सच्चे मन से, सच्चे दिल से जो भी मन्नत मांगने यहाँ आते हैं उनकी मुराद पूरी होती है और उनका दुख दर्द भी दूर होता है। आखिर क्या है इस मंदिर की प्राचीन कहानी, क्या है इस मंदिर के पीछे का रहस्य, इसी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस सफ़र में आज जानते हैं मरही माता मंदिर के बारे में कि क्या है इसका इतिहास और क्या है इसके पीछे का चमत्कारी या फिर कहिए विज्ञान। यहाँ पर बहुत पहले से इस मंदिर की देख रेख कर रहे एक भाई साहब हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे ये मंदिर जो मरही माता, सुनने में तो अजीब सा लगता है कि मरही माता मतलब किसी मरे हुए इंसान से ही उपजा वो शब्द होगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, हकीकत क्या है, इन सब को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए, क्या लिखते हैं आप? मैं राज रक्सेल लिखता हूँ अपना नाम। हाँ। राज नाम है, सरनेम मेरा गोत्र रक्सेल है। वैसे मैं जात का अनुसूचित जाति का हूँ, डोमार हूँ जाति का। कितने साल से इस मंदिर की ये मैं 25 साल हो गया। 25 साल से होता है। हाँ, 25 साल से हो गया। यहाँ का समिति का जब रजिस्ट्रेशन हुआ तब से इसका मैं देख रेख कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, इसकी अध्यक्षता मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ये मंदिर के पीछे की कहानी क्या है? ये सुनने में तो मरही माता मतलब एक तरह से मुर्दा प्रतीत होता है, लेकिन इसके चमत्कारिक जो कहानी है या फिर कहीं इसके ऐतिहासिक स्मरण जहाँ जहाँ मिले हैं, क्या कुछ कहानी है इसके बारे में? मरही माता का नाम ऐसा है कि माँ मरही माता ना, मुझे भी नहीं मालूम था। ये पुराने बुजुर्गों से भी पूछते आया मैं, जो पुराने अध्यक्ष थे उन्होंने भी यही बोले, बेटा ये हमारे दादा परदादा से भी पूछे तो बोले कोई नहीं, मरही माता नाम से ही चलता है। ये रसबंदा तालाब था बोले, तो यहाँ रसबंदा तालाब में अक्सर रात को ना एक स्त्री दिखती थी घूमते हुए। कभी वो महाराष्ट्रन कपड़ा पहने हुए, कभी पूरे बाल वाल पके हुए हैं, इस टाइप का घाट में बैठ के नहाना तो सब करते थे यहाँ पर रसबंदा तालाब में। ये रसबंदा तालाब के मेड़ पे बना हुआ है। अच्छा। हाँ, तो अभी ये तालाब दिखने में है कि वो तालाब में तो ये डेंटल कॉलेज है, नवभारत अच्छा, प्रेस उन्हीं के है, अपना ये क्या नाम लेते हैं इसका, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल है। ये सब चीज़ें तालाब के में है, रसबंदा तालाब के ऊपर में बहुत बड़ा इसका क्षेत्रफल था। ये पहले जेल वाले लोगों ने इसको देखते थे। ये जेल की ज़मीन थी। जेल के जो सिपाही और जो इंस्पेक्टर वगैरह जो वहाँ ड्यूटी देते हैं, उधर कोई क्वार्टर नहीं बना था, सब इसी तरफ था क्वार्टर, इस मंदिर के चारों तरफ। तो उन्हीं लोगों ने इसको पहले देखते थे, बहुत पुराने जो थे। तो उनके यहाँ पर जेल में पूरा रिकॉर्ड है इसका, क्योंकि मैं भी मेरे पर 2-3 बार ऐसी केस लगा है रासुका वगैरह। तो मैं जेलर साहब का जो ऑफिस है वहाँ पर मेरे पास भी है, वो फ़ोटो में नक्शा निकलवाया था, वही नक्शा उनके पास भी है, वहाँ दीवार में चिपका हुआ था। तो फिर वहाँ एक पुराने वो थे जगदीशपुरी करके सिपाही, वो यहाँ से आते जाते थे। इधर कोई रास्ता नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज ना हॉस्पिटल डिक्लेयर हुआ था, ना ही कुछ हुआ था। ये सिर्फ मंदिर था और इधर जेल वालों का क्वार्टर था, कुआं सब चीज़, बाकी कुछ नहीं। ये श्यामाचरण शुक्ला जी के समय में एक बार बहुत पहले उसको हटा दिए थे, बाद में उसको फिर लिए तो मुख्यमंत्री बना, तो उन्होंने फिर मेडिकल कॉलेज के लिए इसको अलॉट किए, ज़मीन को, तालाब को सुखाए। तो ये फिर मेडिकल कॉलेज के लिए अलॉट हुई ज़मीन। फिर उसमें हॉस्पिटल भी बना और वो क्या बोलते हैं, हाँ, अपने जो बॉडी वॉडी रखते हैं पहले वो बना मेडिकल कॉलेज, और जो मुर्दा शरीर को सब सिखाते हैं वो। उसके बाद फिर इधर हॉस्पिटल बना। अच्छा। इसको राजकौर सिंघानिया जी इधर का 700 बेड का अस्पताल के नाम से इसको बनाया। अच्छा, तो ये मरही माता जो शब्द आया, कहीं वो मुर्दा रख रहे थे उसी के? नहीं, वो उसका ऐसा कुछ नहीं था, मुर्दा उर्दा नहीं है। अस्पताल वाले लोगों भी नहीं जानते, वो तो बहुत दूर में, वो कोने में, वो आखिरी में पड़ता है वो। अच्छा। वो मेडिकल कॉलेज का इसके आगे में तो ये पड़ता है अपना मेकाहारा के नाम से हॉस्पिटल, जहाँ 700 बेड का हॉस्पिटल है। तो मेडिकल कॉलेज में होता यही है कि एक कोना बॉडी को सीखने के लिए, ये तो करने के लिए वो सब रहता है उनका, कहाँ पार्ट्स क्या है क्या नहीं करके, वो एकदम कोने पे है उधर बना हुआ। जो छात्र लोग पढ़ते हैं उस बॉडी का वो सीखते हैं। वो तो कई बात। अब रहे मरही माता मंदिर का, तो मरही माता मंदिर का ऐसा इतिहास है जो मेरे देखते में भाई, कि जैसे कई लोग अस्पताल से आते जाते हैं,
यहाँ मन्नत करते हैं कि माँ मेरा चाँद बच जाए, रोते हैं आके यहाँ कई लोग, तबीयत ख़राब है, ये है वो है करके, तो कोई बच जाता है जैसे, तो वो आके यहाँ खुशी मनाते हैं। तो अब वो मन्नत में मैं पूछता हूँ उनसे, आपको क्या हुआ? बोले पंडित जी ऐसे, वो पंडित ही बोलते हैं मेरे को। तो मैं बोला मैं पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देख रेख करता हूँ। नहीं नहीं ठीक है बोले, फिर भी बोले वहाँ क्या क्या मन्नत किए थे जो आपने यहाँ पर, क्या प्रार्थना किए थे माता, क्या क्या अर्जी लगाते? यही कि हमारी जान बच जाए, इसके एवज में आपको माता अगर जान लेना ही है तो इसके एवज में हम आपको, बलि की प्रथा पहले चलती थी वो बंद करवाया हम लोगों ने। तो उनके नाम से लोग, कोई बकरा छोड़ता है, कोई मुर्गी छोड़ता है, कोई मुर्गा छोड़ता है, ये जितने चल रहे ना ये सब छोड़े हुए हैं यहाँ पर। इसको कोई मारता नहीं, काटता नहीं, ये जहाँ चले जाए उनसे आके अपना छोड़ देते हैं, माता को प्रणाम नाम करके तो यहाँ को यहीं घूमते। अच्छा, ये जो अभी मुर्गियाँ टहलते हुए दिख रही है वो सब छोड़े हुए ये मुर्गियाँ? सब छोड़े हुए हैं। अच्छा। और वो अपना मन्नत के साथ, जो कोई गरीब है तो मुर्गी है, कोई पैसे वाला है तो बकरा छोड़ देता है। तो बकरा तो बचना नहीं है। यहाँ मौदापारा का सही एरिया, घूमते घूमते बाहर निकला तो क्या हो जाता है। बकरा को यहाँ छोड़ते हो तो उसको आप लोग हाथ नहीं लगाते, बाहर निकल गए तो कोई नहीं, दूसरे उनको ले हम जाते दे देते हैं भैया, वो चावल और फूल का माला वाला क्या क्या पहनाते हैं और जल देते हैं पंडित जी, आप इसको अपना माता जी के यहाँ छोड़ दो। और वो इतना करके कई लोग ले जाते हैं। खुद ही ले तो जाते हाँ हैं। भाई, हम तो यहाँ काटने नहीं देंगे। हाँ। आपको अगर बलि चढ़ाना है, आप प्रसाद के रूप में बांटना है तो आप इसको ले जाओ। तो अपना पूजा पाठ करके ले जाते हैं कई लोग। और कई लोग ऐसा रहता है कि अब छोड़ देते हैं जीवित ही, भैया बोला हम काटते वटते नहीं करते। मैं वो आपकी चीज़ आप जानो, लेकिन भाई इसकी जवाबदारी मेरी नहीं रहेगी। ये कब हो जाए तो बोले, यहाँ जो जो भी चीज़ रहता है जीव जंतु से जो छोड़ा जाता है उनके नाम से, वो हम लोग बांध के नहीं रखते। वो आज़ाद ही रहते हैं, खुले रहते हैं। उनको इधर चलना उधर चलना, ये तो बाहर निकल गए, घूम गए, कोई पकड़ के ले गया, वो अपने ऊपर नहीं है। वो उनकी जहाँ तक ज़िंदगी अपने सोचते हैं तब तक है। और रहा सवाल माता जी का, यही सब मन्नत से। और एक माता जी ये है कि गोद भराई का यहाँ कार्यक्रम होता है नवरात्रि में। वो सुबह 10 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक रहता है, जिसके बाल बच्चे नहीं होते। नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि हाँ, में? दोनों नवरात्रि में गोद भराई का कार्यक्रम होता है। 9 दिन चलता है ये कार्यक्रम? नहीं नहीं, सिर्फ उसी दिन हो, एकम के दिन। अच्छा, पहले ही दिन? पहले दिन गोद भराई होता है, कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है, उसके बाद नहीं होता। तो उसमें लोग क्या चावल है, अपना चाहिए फल है, ये तो करके माता जी के आंचल में से पल्लो बांधते हैं, उसमें डालते हैं पैसा कौड़ी चांदी सोना जो भी रहे। और वो माता जी के 9 दिन तक का ना उसमें कमर पे यहीं पर बांध के रख देते हैं। अभी माता जी के यहाँ बंधा हुआ है। वो 9 दिन के बाद में 9 कन्याओं को भोजन करके उसको खोलेंगे। वो उसमें जो चावल वाल निकलेगा वो 9 कन्याओं के लिए बना देते हैं। और जो ये पैसा कौड़ी जो कुछ निकला थोड़ा बहुत जो है वो सब पंडित लोगों अपना रख लेते हैं, यानी समिति संचालित करती तो समिति रख लेती सीधी ज़्यादा। एक तो ये हो गया। तो कईयों की मन्नत उसमें पूरी हुई, तो वो परंपरा अभी तक चले आ रही है। जैसे एक कचेरी चौक में थे, गिरधारी करके है, सिंधी गली है, वहाँ पर उनकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी। यानी बॉडी फिगर तो वो इतने वो मोटे हो गए थे कि कोई पसंद नहीं करता था। तो फिर यही माता के यहाँ आके बात किए, भैया ऐसा ऐसा है। तो मेरे एक मिसेज बोले एक नारियल बांध दो, सूखा नारियल, और एक अर्जी लिख दो और यहाँ बांध दो। आपकी जो भी मन्नत है आप अपने मन पे रखो, वो आप जरूर पूरी करना, नहीं तो आगे जाकर आप नुकसान खाओगे। हम ये नहीं बोलते कि सोना दो चांदी दो इसमें बांधो, आपके ऊपर है, अब करना है तो करो, नहीं करना। तो बाकायदा उनकी रिश्ता भी लगा, शादी भी हुई। और शादी भी ऐसे परिवार में हुई जो अपने माँ बाप के घर से 10 गुना ज़्यादा लड़का था, पैसे वाला सिंधी। उसे शादी हुई, आज वो लड़के आए, उसका हुआ है, बाल बच्चे हो गए। तो जब भी आते नवरात्रि में, उनका हर नवरात्रि में कंपलसरी, अगर हम मर भी जाए तो हमारा जोत जलना चाहिए करके। अच्छा। बच्चों के नाम से अपने बच्चे लेके आते हैं। ऐसा करके 2-3 सिंधी है जो बच्चों के नाम से है। यहाँ के 2 डॉक्टर थे, मियाँ बीबी अंबिकापुर में, गुप्ता परिवार। वो भी 8 साल से यहाँ बच्चे के लिए बड़ा परेशान थे, शादी होने के बाद यहीं थे डॉक्टर। तो वो क्या नाम रहते, दोनों मियाँ बीबी आके इनको यहाँ पर बातचीत करे तो उसी बनवाए। तो वो आज जब भी नवरात्रि में रहते वहाँ से फ़ोन पे पैसा डालते, जो डालते, वो लड़के को लेके ज़रूर आते हैं। उनके अभी लड़का हुआ, यानी जितनों ने मन्नत की सबको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। लड़की तो नहीं, पुत्र रत्न जरूर हुए। वो उसके अभी लड़का हुआ, ये भी हो गया। यानी एक तो ये हो गया। और दूसरा, एक बार मुझे बंजारी मंदिर में जो कार्य नहीं किए हैं, जो नंदी उंदी बनाए हैं,
पहले वो पारस नगर में रहते थे, वो मेरे को जानते थे। एक दिन इधर आए तो वो मेरे को बताया, मैं भी नहीं समझ पाया था आज तक का, कि ये माता की, बोले हर माता की सवारी है बोले। जैसे शेर है, और भोलेनाथ का अपना ये नंदी महाराज है, और उसका ये है वो है, सब चीज़ है। लेकिन बोले इस माता की भैया, बोले आपको मालूम, बोले कौन सवारी, बोले आपने कभी सोचे हो? मैं बड़ा अचंभे में रह गया यार, मैं वाकई में नहीं सोचा कि माता की सवारी क्या है, माता का नाम मरी माता कहते हैं। तो मेरे को इतना बताया वो, बोले कभी आपके बात करूँगा, बस मैं आपको इतना बोल के जा रहा हूँ, बोले इस माता का नाम वाहन 100 लाश, हाँ, इनकी वो सवारी बोले, 100 वाहन बोलते हैं जिसको, इसीलिए नाम जो हाँ मरी माता। ये बोले शमशान काली है बोले, शमशान में रहने वाली माता बोले। पहले हम लोग, काली जी की ही एक रूप हाँ वो माता का एक रूप है बोले, यानी काली का, तो ये शमशान काली है बोले, शमशान की देवी है बोले। तो ये अपना उसी में रहते हैं बोले, कोई नाम से, इसीलिए इनका नाम मरी माता पड़ा है। इनको एक जैसा जुम्मा दे दिया गया है कि इसको देखो, हर डिपार्टमेंट को जैसे मिलता है वैसे इनको ये कि आप शमशान का पूरा देखो, या कोई भी दुख तकलीफ वाला व्यक्ति आता है उनको सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो आप उनकी सेवा और उनकी जान बचाओ और ये करो। तो कई वजह से मैं छूँ, मेरे पास 3 बार अटैक का भी आया दौरा, तीनों बार माता ने मेरे को बचाई, 3 बार अटैक आया मेरे को, तीनों बार बचाई। और फिर मेरा पैर भी कटा एक्सीडेंट पे, उस समय भी मेरे को बचाई माता। डॉक्टर जवाब दे दिया था जहर चढ़ रहा है बोले, वो ले दे के काटे, तो उसके बाद में बोले बच गए तो ठीक है, नहीं तो इसका कोई वो नहीं बोले। तो उसमें भी माता ने बचाई अपने को। 2009 में मेरा पैर कटा, और उसके पहले मेरे को 2-3 साल पहले अपना रक्षाबंधन के दिन वो पड़ा था, जिस दिन राखी थी, उस दिन मेरे को अटैक पड़ा। उसी दिन 2 बार पड़ा, और तीसरा अस्पताल में जब मैं भर्ती हुआ, मेरी छुट्टी होने वाली थी, ऐसी दवाई ववाई दे के, तो छुट्टी होने के समय पड़ा। तो उस समय तो पंडित रहे, घर वाले रहे, सब ने ये बोल दिए थे कि बोले पूरा हाथ पर सब हो गए थे। तो माता ने 3 बार जीवन दी, तो अपन ने अपना जीवन माता के नाम पे ही कर दिया, क्योंकि स्वाभाविक बात है, अपने को माता ने बचाई, नहीं तो अपन तो निपट ही गए थे। तो परिवार से, आज माता के आशीर्वाद से उसके यहाँ से रहता हूँ। मेरा ना कोई नौकरी है, ना कोई चाकरी है, कोई नौकरी वोकरी नहीं है। अच्छा, ये जो वर्तमान स्वरूप मंदिर का भी दिखाई दे रहा है, ये पहले से ऐसा था कि इसको धीरे नहीं, धीरे ये सब इधर कोई मंदिर नहीं था। ये मंदिर भी जो था ना, बिल्कुल छोटा सा था, छोटा सा गुम्मद था माता जी का। यही माता को सिर्फ पूछते थे लोग, जैसे आते गए, कोई छोटा सा मंदिर बना दिया, कोई ये बना दिया, संतोषी माता बैठा अपने दिया, अपने कोई बोले, सहयोग हाँ से अपने अपने सहयोग से। उसको एक मंदिर इसीलिए अभी तक का मैं बचा के रखा हुआ, उधर तोड़ा नहीं हूँ। उतना छोटा छोटा सा मंदिर, इतना बड़ा आप खड़े होंगे तो आपके कमर तक आएंगे। अब पुराने लोग अपने मन्नत से जिस हिसाब से बना दे, बेचारे गरीब आदमी। तो चारों तरफ ना जितने भगवान अब यहाँ पर शिफ्ट है, वो सब भगवानों का मंदिर था, छोटा छोटा सा पूरा चारों तरफ। तो उसको फिर अपन ने एक जगह लोगों से सहयोग करके बोल के मंदिर बनाना चाहते, तो करके यहाँ एक जगह किए, और वो मंदिरों को अपन हटा दिए। अब मूर्ति भी अपन ने ठंडा कर दी, सब सीमेंट की थी मूर्ति, उसको विसर्जन कर दिए थे। फिर उसके बाद दूसरी मूर्ति ली, अपना पत्थर उत्थर की, वो अपना जीर्णोद्धार, अपना उसको क्या बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा सही, वो अपन ने स्थापना की है। अच्छा, तो ये जो मरही माता का मंदिर है, या फिर कहिए उनकी मूर्ति है, उसको स्थापित सबसे पहले किन्होंने किया, इसकी जानकारी अभी तक इतिहास में उल्लेख इसका कुछ? इसका कोई नहीं बता सका। अच्छा। हाँ, इस मूर्ति का उल्लेख कोई नहीं बता सका, कौन स्थापना किया कौन का। ये पहले गुम्मत उम्मत कुछ नहीं था, ये गर्भ स्थल से ना यहाँ पर लोगों को दिखी जी। मूर्ति जो है। और इस मूर्ति में एक खूबी ये है कि बिल्कुल दीवार से चिपका हुआ है, कोई चीज़ नहीं जाता। हम लोग जब बंधन उंधन चढ़ाने जाते हैं अंदर में माता जी का नवरात्रि के समय, बाकी समय पंडित लोग आते हैं, तो मैं देखा हूँ कि माता जी को बाहर से आप देखो ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना कि माता जी की तरफ से नहीं मिला, लेकिन माता जी के आप नयन की तरफ देखना, आपको ऐसा लगेगा कि माता जी की आँख से रोशनी निकल रही है, आपको बड़े गौर से देख रही है। कभी भी आप देख लो। अब वो आँख को मैं कई लोगों से पूछा कि भैया इसको कौन बैठाया आँख के अंदर, यहाँ से नहीं दिखता, लेकिन वहाँ से जाओ ना अंदर से, ये करीबन 2-2 इंच का ऐसा चारों तरफ गड्ढा, उसके अंदर वो चांदी का वो है। आज 25-30 साल हो गया, वो नयन अंदर लगे हुआ है।
यानी उसको को साफ वाफ करना, ये करना, सब पुजारी लोग और पंडा लोग आते हैं, साफ सफाई करते हैं, स्नान कराते हैं, ये उसका होता है। और एक बार से बताते हैं, पुराने लोग जो थे अब तो बहुत कम बचे हैं, जिसमें मौदा पारा के मुस्लिम लोग भी इसमें सम्मिलित थे जो पुराने गुजर गए। उस पर अकबर के पिताजी भी थे, सुना था मैं, मतलब बहुत मानते थे। ये अपने भाषा में थोड़ा मरी खाई, थोड़ा ये खाई, थोड़ा मरी का, तो वो इसलिए मानते थे कि यहाँ पर रायपुर शहर में, उस समय रायपुर बहुत छोटा था, रायपुरा से चालू होता था शहर का नाम, महादेव घाट रायपुरा, फिर उसके बाद पुरानी बस्ती, ऐसा करके 8-10 मोहल्ला था सिर्फ। उस समय शहर के अंदर में हैजा फैला था। हाँ, महामारी। हाँ, महामारी बोलते हैं हैजा, जो आदमी बचपन में, तो यानी लोग अपने वो 8-10 मोहल्ले छोड़ छोड़ के चढ़ा था, तब भाग के यहाँ से मौदा पारा एक ऐसा था कि यहाँ नहीं आया था। अच्छा। तो यहाँ मौदा पारा में आके मुसलमानों के यहाँ, हिंदू के यहाँ थे, तब से मुसलमान लोग ज़्यादा मानते हैं कि हम लोग बाहर से आके यहाँ रहे, तो यहाँ रहा मौदा पारा में मंदिर को हाँ, मरी माता, मानते हैं। हाँ मानते हैं, मरी माता को आज भी मानते हैं। आते कई मुसलमान जल चढ़ाने आते हैं, बोले भैया ये जल चढ़ाना है, माता जी आई है, जो सेंद्री माता, बड़ी माता रहती है, तो यहाँ माता जी को स्नान करा हुआ जो जल रहता है वो जल अपन देते हैं। बच्चे के या बुजुर्ग जिसके भी आंग में आया है उसको छिड़को और नीम का पत्ता से साफ कपड़ा रखो, उसमें सुलाओ, घर छूत अछूत ना हो। 3 दिन में माता अपना आपकी शांत हो जाएंगी। एक नारियल चढ़ा दो, एक अगरबत्ती चढ़ा दो, पैसा वैसा कुछ नहीं। तो नारियल अगरबत्ती लेके बाकायदा आते हैं, भैया कहाँ चढ़ाना है, तो पंडित जी को मैं बोल देता हूँ मुसलमान हैं और इनका देख लो, क्या वो अंदर नहीं जाते मंदिर के, वो कुछ भी वो इच्छा से बाहर से हाँ, बाहर से आते ज़रूर हैं यहाँ माता के पास में, लेकिन क्या है वो अंदर नहीं जाते, बाहर से भैया करवा दो ना, ये चढ़वा दो, तो पंडित जी को अपन दे देते हैं, पंडित जी आप इनसे ले लो, अब इनका जो भी मनोकामना है, माता ही है, ये मुस्लिम जात के है, और नाम बता दो बोलते हैं, बच्चा है या बुजुर्ग है जो जिसके पास माता है तो बताते हैं, तो वो माता 3 दिन के अंदर शांत हो जाती है, लेकिन उसका परहेज करना पड़ता है। आप मुसलमान लोग क्या मीट मटन वगैरह खाते हैं, आपको ये नहीं खाना 3 दिन तक का। 3 दिन तक का घर के अंदर में कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए, उसका बिस्तर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए, जिसके बाद माता है उसके सिराने में एक नारियल रखना और नीम का पत्ता, तो यहाँ से जो पानी देते बाकी उसमें भर लो, नल का पानी, उससे उसके आँख में जब वो बोलते हैं कि जल रहा है आँख, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत जलन हो रहा है, तो उस पत्ते को ऐसा डोब के और डंगाल के साथ नीम का माता का नाम लेके उसके बाद छिड़कना, तो उसको ठंडा लगता है शरीर। अच्छा, इतने समय से ये मंदिर आप देखते आ रहे हैं, कैसे कैसे यहाँ पे कार्य होते हैं, क्या कुछ होता है? अभी यहाँ पे खाना वाना भी बना रहे हैं? ये 2020 में ये अपना क्या गणेश भट्टर करके है, ये मेरे पास आए थे एक दिन, बोले भैया बोले हाँ मेरे को भंडारा कराने का वो कार्यक्रम करना है, मैं आपको हर चीज़ दूंगा, बोले काम वाले भी आप रखो, पैसा भी आप दो, सब वो मेरे घर भेज देना, खाता खोल देना, मैं दूंगा बोले, और बाकी जो आपका सहयोग आएगा मंदिर में उसको भी उसमें सम्मिलित कर देंगे। बोले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बोले लोगों गरीबों को वो हो, क्योंकि मेरे कोई परिवार, उनके कोई परिवार का था वो नहीं बच पाया कोरोना में, तो उनकी पत्नी जो थी ना, उन्होंने बोली कि बहुत पैसे वाले हैं, श्री राम फाइनेंस करके है, तो उन्होंने ये बोले कि बोले भैया बोले आप इसको चलाओ, तो एक टाइम का बोले थे, मैं बोला ऐसा करो दोनों टाइम कर दो, उसमें क्या आपको तो कोई माता के नाम से कमी होंगी नहीं। तो ये क्या करते, पूरा महीनों का जो सामान है ये भेज देते मेरे पास। अच्छा। हाँ, पूरा चावल, रहल दाल का पानी पिलाओ बोलते हैं डॉक्टर मरीजों को। ये मेघहारा के जो परिवार वाले आते हैं बाहर दूर से, गरीब लोग, उनको भैया पहले प्राप्त था बगैर पैसे के, तो ये करीबन 1.5-2 लाख का सामान मेरे को हर महीने भेजते हैं। हाँ, चावल भी है, दाल भी है, मजदूरी भी है, लेबरों का, सब चीज़ का। बस भैया आप सिर्फ देखो बोले, मैं कभी कल आ जाऊँगा बांटने, बोले लोगों को कमी ना हो। तो 2020 से ये करा रहे हम लोग चालू किए, तो उनका सहयोग कब वो चलता 30 दिन, उसी बीच में कई पब्लिक आती है, भैया मेरा ये चावल रखो, कोई ये सब्जी रखो, ये रखो, आपका रोज़ भंडारा चलता है, आपको कमी ना हो, माता के नाम से गरीब आदमी खाते, 2 टाइम खिलाते हो, आज के टाइम पे कौन खिलाएगा बोले, तो मतलब भैया मेरा क्या सिर्फ देख रेख करना है, वो चल रहा है जब से, तो 25 लग गया, 5 साल होने जा रहा है, और दोनों टाइम हो रहा है भोजन। मरही माता मंदिर के इतिहास के बारे में आपने जाना, और अब
यहाँ के जो विधि विधान हैं, पूजा पाठ, यहाँ के दैनिक कार्य कैसे होते हैं, इसी को जानने और समझने के लिए हम यहाँ के जो पुजारी हैं, जो पिछले 8 साल से माता की सेवा कर रहे हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम लिखते हैं आज आप? मैं पंडित चंद्रकांत पांडे। पांडे जी, ये बताइए, आप 8 साल से लगातार अनवरत यहाँ पे माता की आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कैसे-कैसे कार्य यहाँ पे होते हैं? दिनचर्या क्या रहती है? पूजा पाठ से लेके अलग-अलग भक्तों को भी आप देखते हैं यहाँ? मैं माँ मरही माता मंदिर से 8 साल से पुजारी हूँ, जो कि मैं यहाँ से देखते हुए आ रहा हूँ। प्रतिपदा जो प्रथम दिन बोलते हैं, उसमें हम लोग नवग्रह गौरी गणेश षोडश मातृका और माता दुर्गा का विशेष पूजन करते हैं वैदिक मंत्रों द्वारा। उसके बाद हमारे यहाँ एक और ख़ास पूजा होती है जो बाना की पूजा होती है। बाना जो सांग जो बोलते हैं, हमारे संस्कृति धर्म में पौराणिक धर्मों से चलते हुए आ रहा है। जो सांग जो लेते हैं उनका विशेष पूजा होता है वहाँ बाना का, वो पंचमी में होता है। स्कंद माता देवी की जो पंचमी तिथि है, उस तिथि में विशेष पूजा किया जाता है वैदिक मंत्रों द्वारा, वो विशेष माना गया है यहाँ मंदिर में। उसके बाद अष्टमी में हम लोग हवन वगैरह करते हैं और माता जी का पाठ वगैरह करते हैं। यहाँ काफ़ी भक्त लोग का मनोकामना पूर्ण हुआ है, इसलिए यहाँ ज्योति कलश जो है वो प्रज्वलित किया जाता है। जो भी भक्तगण का मनोकामना पूर्ण होता है वो ज्योत प्रज्वलित करते हैं। और भी अलग अलग भक्त हैं जिनके अलग अलग मनोकामना हैं, वो भी पूरे होते हुए मैंने 8 सालों में देखा है। जहाँ तक मेरे अनुभव है, माँ मरही माता मंदिर मतलब ये तो एक गर्भ स्थान है, माता जी साक्षात वहाँ से लगभग निकली है। प्राण प्रतिष्ठा हुआ है ऐसा अनुभव मुझे है ही नहीं, क्योंकि ये मूर्ति जो है गर्भ स्थान है, माता साक्षात वहाँ से निकली है। लगभग मेरे अनुमान में तो 150-200 साल पुराना है, उससे भी पुराना है मेरे अनुमान में, जहाँ तक मैंने सुना है। अच्छा, आप 8 साल से इतने साल आपने अलग-अलग भक्तों के बारे में बताया जिन्होंने बहुत से कष्टों को हरा है माता ने ऐसे करके। कोई यूनिक टाइप का कोई केस जो आपको किसी भक्त ने बताया हो कि मेरे साथ में ये समस्या थी, ये दूर हुआ और सच में एक चमत्कार के जैसे? हाँ, जैसे यहाँ देखेगा अब भीमराव अम्बेडकर अस्पताल है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेकाहारा अस्पताल है। दूर दूर के पेशेंट लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार की जो भी समस्या है, बीमारी है। तो मैंने काफ़ी भक्त लोगों को यहाँ पर जैसे मरीज़ लोग को देखा है कि जिनके जैसे कि मान लो संतान पैदा नहीं होता है, संतान की प्राप्ति है, जैसे डॉक्टर भी हैं बहुत सारे जिनके यहाँ 15-20 साल से संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो एक माता जी का जो प्रथम दिन है, जैसे बताया, गर्भ स्थान जो चावल वगैरह जो है, श्रृंगार वगैरह चढ़ाया जाता है, गोद भराई का रस्म। तो गोद भराई का रस्म तो ये विशेष है संतान प्राप्ति के लिए। पहला दिन का जो नवरात्रि का जो विशेष जो भक्तगण आते हैं 11 बजे के बीच में, 10 से 11 बजे गोद भराई का रस्म होता है हमारे यहाँ। तो जिनका संतान कई सालों से नहीं हो रहे हैं या जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिए कि आपका आगे संतान मुश्किल है, उनकी भी मैं संतान होते हुए जानकारी मुझे मिली है, क्योंकि स्वयं आते हैं बच्चे लेके, पंडित जी हमारा मनोकामना पूर्ण हुआ है। उन्हीं से ही हमको पता चलता है कि हाँ संतान की प्राप्ति हुई। ये विशेष है माता जी का गोद भराई का रस्म में, जिनका भी संतान नहीं हुआ उनका संतान है। दूसरी बात ये, हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो समस्या है, हम पास में ही रहते हैं, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर जिनको जवाब दे दिया, जैसे कैंसर की पीड़ित है या और भी जैसे कि ब्रेन हेमेज है, कोमा में चले गए हैं, तो उनके परिजन लोग यहाँ आते हैं, पास में मंदिर है, तो बोलते हैं पंडित जी माता जी से मनोकामना। तो हम खुद बोलते हैं स्वयं आप माता जी से अपना मनोकामना रखिए। हम तो प्रार्थना करेंगे ही, लेकिन वो खुद स्वयं आरती में आइए। 2 टाइम आरती होता है, सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे। तो आरती में उन लोग उपस्थित होते हैं और फिर कुछ समय बाद हम अचानक से ये सोचते हैं कि सुनते हैं कि वो हाँ माता जी की कृपा से काफ़ी सुधार आ गया और डिस्चार्ज का भी समय आ गया है। तो वो भक्त लोग आके ज्योत प्रज्वलित करते हैं, दूर से भी आते हैं। और भी हैं, जैसे कि मैंने एक बुजुर्ग महिला का सुना था, उनको कैंसर था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। प्रतिदिन वो महिला यहाँ आके माता जी का आरती में उपस्थित होती थी। माता जी के आशीर्वाद से, उनकी चमत्कार से वो पेशेंट आज भी आती है ज्योत प्रज्वलित करने के लिए। तो वो हमें बताई है
कि पंडित जी, मेरे को डॉक्टर जवाब दे दिया था कैंसर की पेशेंट हूँ मैं, लेकिन इनकी आशीर्वाद से परिपूर्ण स्वस्थ हूँ मैं। तो और भी बहुत सारे चीज़ों को मैं आपको बता सकता हूँ। माता जी का जो लीला है बहुत अपरंपार है। मरही माता एक 64 योगिनी में ही आती है। जैसे दुर्गा काली, भद्रकाली, चामुंडा, बमलेश्वरी आप सुने हैं। मरही माता जो है वो मौली माता आप सुने होंगे। जी जी। मौली माता की बहन है मरही माता। मरही माता, मौली माता और तेलाइन माता, इसका मंदिर तेलीबांधा में भी है हमारा। मैं तेलीबांधा में मेरा निवास है, तेलीबांधा में मैं रहता हूँ, तो तेलीबांधा में भी वहाँ माता जी का मंदिर है। मौली माँ के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन ये तीनों माता एक बहन है। अच्छा, ये इतना प्रसिद्ध नाम है, लोग जानते भी हैं और कई लोग मनोकामना, लेकिन इतना मंदिर परिसर सूना-सूना सा क्यों लगता है? ये मैंने 8 साल से देख रहा है। 8 साल से मैं भी ये अनुभव करता हूँ कि इस मंदिर में, जैसे कि आप मंदिर के बाहर चले जाएंगे रोड पे, सड़क पे, तो काफ़ी चहल पहल मिलेगा, क्योंकि लाखों पब्लिक आना जाना है। लेकिन इस मंदिर में मेरे को भी आने के बाद यही महसूस लगा। जब मैं पहला दिन आया था इस मंदिर में पुरोहित के रूप में, पुजारी के रूप में सेवा करने माता जी का, तो मुझे भी वही अचंभव लगा कि बाहर इतना शोर है, जब मैं अंदर आके देखा तो एकदम शांति परिपूर्ण। तो बहुत बुजुर्ग लोग बताते हैं माता जी को शांति बहुत पसंद है। ये इस मंदिर की एक चमत्कारी है कि अचानक भीड़ होती है। अच्छा। अचानक आप सोच नहीं सकते कि 50 लोग आ जाएंगे, अचानक शांति रहेगा। तो ये माता जी का भी एक वो लगता है कि माता जी को एकदम शांति पसंद है, इसलिए हमको भी अच्छा लगने लगा कि रोड के बाहर इतना शोर है और यहाँ इस मंदिर में आने के बाद ये हमने महसूस नहीं, और भी लोगों ने कहा है जो भक्तगण हैं कि पंडित जी हम बाहर जाते हैं तो बहुत शोर शराबा है इधर, और जब मंदिर में आते हैं तो ऐसा लगता है कि बाहर रोड ही नहीं है, सड़क ही नहीं है, लाखों लोग जबकि जाते हैं। यहाँ भाजपा कार्यालय है, बड़े बड़े नेता मंत्री, मुख्यमंत्री जैसे आना जाना रोज का लगा है उनका, है ना। तो काफ़ी ट्रैफिक भी रहती है, उसके बावजूद भी अंदर आने, मंदिर प्राकंड के अंदर आने पे एकदम संपूर्ण शांति लगती है। ये विशेषताएं हैं इस मंदिर की, ये शुरू से है। जब से मैं हूँ मैं भी अनुभव किया, उससे पहले से भी जो पुजारी थे उन्होंने भी अनुभव किया, अध्यक्ष महोदय भी इस चीज़ों को जानते हैं। तो ये मंदिर का एक शांतिपूर्ण मंदिर भी कहा जा सकता है इसको। पर मनोकामना पूर्ति की देवी मानी जाती है मरही माता मंदिर, और ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी ने मन्नत मांगी है और ये नारियल भी भेंट किए। पुजारी जी से जानते हैं, पंडित जी ये जो पूरा का पूरा लगा है ग्रिल पे नारियल, इसके बारे में बताइए। ये मनोकामना एक वो है, जो भी भक्तगण का अगर मनोकामना रहती है, इच्छा पूरी, तो ये गुप्त से वो अपने हाथ से स्वयं मनोकामना से बांधते हैं इसको। ये परंपरा बहुत सालों से चलते आ रहा है। ये मनोकामना ये एक विशेष है। मैंने काफ़ी भक्तगण को देखा है कि उनका मनोकामना पूर्ण होते हैं। फिर वो आके बताते हैं हमको कि पंडित जी हमने नारियल यहाँ पर बांधे थे। नारियल में जैसा पीला चावल रहता है, पुष्प रहता है और एक क्वाइन रहता है और एक सुपारी रहता है। उस सुपारी नारियल को हम माता जी के सामने प्रार्थना करके उस भक्तगण के हाथों से बंधवाते हैं। अच्छा। माता जी से प्रार्थना करते हैं जो भक्तगण की मनोकामना है वो पूर्ण हो माता, तो फिर वो स्वयं अपने हाथों से वो बांधते हैं। फिर वो आके स्वयं हमको बताते हैं पंडित जी हमारा मनोकामना पूर्ण हो गया। तो अब काफ़ी नारियल आपको दिख रहे हैं, इधर भी है और उस पार भी है। तो वो फिर जैसे 1 साल 2 साल 3 साल के अंतर्गत हम उसको विसर्जन भी करते हैं नियम पूर्वक। जो बहते जो पानी में बोलते हैं, तो वो बहता हुआ पानी का बहुत महत्व माना गया है हमारे सांस्कृतिक धर्म में, हिंदू धर्म में। बहता हुआ पानी का विसर्जन उसको बहुत महत्व माना गया है, इसलिए उस बहते हुए पानी में हम इसको जो कुम्हारी जैसे बोलते हैं, वहाँ पर एक खारून नदी जो है नदी है, वहाँ पर हम लोग विसर्जित करते हैं। तो ऐसे बहुत लोग जो भक्तगण हैं हम उनसे जाने हैं ये चीज़, ये स्वयं हम अपने आप से नहीं बोल रहे हैं। काफ़ी भक्तों, हजारों भक्त से हम मुंह से सुन चुके हैं कि हमारा मनोकामना पूर्ण हो गया। अब मनोकामना ने भी हम पूछे कैसे कैसे, तो बहुत सारी चीज़ें बोले। किसी की नौकरी नहीं लग रही थी सालों से, उनका नौकरी लगा है। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी उनका, या फिर कोई रोगी है उनका रोग ठीक हुआ है।
मतलब नाना प्रकार की समस्याएं यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होते हुए मैंने देखा है। निःशुल्क भोजन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए बनाई जाती है और ऐसा ही यहाँ पे आप देखिए चूल्हा चल रहा है, यहाँ पर कढ़ाई पर सब्जी बनाई जा रही है। इसके बारे में बताइए ये निःशुल्क भोजन जो ये काफ़ी सालों से चलते हुए आ रहा है, जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने भी बताया, जो गणेश भटकर जी हैं उनके द्वारा है। मंदिर के जो सदस्य हैं उन वो सेवा में तत्पर रहते हैं। सुबह और शाम यहाँ पर निःशुल्क सभी भक्तों के लिए भोजन भरपेट बनता है। जैसे कि मेकाहारा छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, दूर दूर से मरीज़ लोग परेशान होते हुए आते हैं, क्योंकि भोजन मिल गया तो भोजन तो बहुत आवश्यक चीज़ है। भोजन भरपेट मिलता है यहाँ पर, जैसे कि डोने में भोजन दिया जाता है। जैसे कि आप खाने के बाद 2 डोना 3 डोना और भी ले सकते हैं भरपेट। रायपुर में एक ऐसा मंदिर है, मेरे जानती में रायपुर में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सुबह और शाम 365 दिन लगभग 365 दिन भोजन वितरण निःशुल्क किया जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि कभी अलग अलग प्रकार से भोजन बनता है। दाल चावल तो कंपलसरी है, जैसे टमाटर की चटनी है या फिर सब्जी है, सीजनी सब्जी है, और फिर उसके अलावा तली मिर्च अलग से, किसी को चटपटा खाना है तो तली मिर्च, अचार, ये भी वितरण किया जाता है। हाँ, और ख़ास ये है कि दाल जैसे मरीज लोग के लिए दाल पानी की बहुत आवश्यकता रहती है, तो यहाँ दाल पानी भी दे देते हैं, उपलब्ध है। और उसके अलावा पानी का भी पेयजल है, बाहर भी शुद्ध जल लगा हुआ है, वो भी भक्त द्वारा दान किए हुए द्वारा है, भक्त द्वारा। तो निःशुल्क पानी भी बहुत अच्छी सुविधा है, जो गर्मी में ठंडा पानी सभी को राहत मिले, फिल्टर वाटर। तो लगभग खाना भी है और पानी भी है, दोनों सुविधा है। ये निःशुल्क है। लगभग सैकड़ों लोग यहाँ पर रोज़ प्रतिदिन सुबह बाहर में ही लगता है। ये बाहर में रोड के सब ऑफिस के बाहर ही लगता है, लाइन लगवा के हम लोग निःशुल्क वितरण करते हैं। तो जो मेकाहारा के लोग हैं, काफ़ी बेचारे लोग, उनको बहुत अच्छा राहत है। चलते फिरते लोग भी भोजन वितरण मतलब भोजन ग्रहण करते हैं, ये विशेषता है।